आ गए पेज 359। टाइटल अपना चल रहा है ये वेद और उपनिषद का केंद्रीय सत्य। विज्ञान सच्चे ज्ञान का प्रकाशन पूर्ण होने पर हमें एक सामूहिक भौतिक एकता, भौतिक इकाइयों का कुल योग नहीं दिखाता, अपितु एक वास्तविक एकता दिखाता है। यह हमें देश काल और ऊपरी प्रतीयमान परिस्थितियों की श्रृंखला को यों प्रकट करता है कि वे एकमेव दृष्टा द्वारा अपनी निज सत्ता में देखी गई महज रूढ़ परिपाटियां या प्रतीक हैं, और जो विशुद्ध रूप से उस महत्तर परात्पर अस्तित्व सत्तत्व पर निर्भर हैं, जिसकी कि ये कोई पृथक यथार्थताएं और विभाजन नहीं हैं, अपितु उसके एक अभिन्न सत्य की अनेक विध अभिव्यक्तियां हैं। यह वह ज्ञान है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। हम मायावी जंगल से बच निकलते हैं। हम एक बार फिर इस क्षुद्र संसार के बाहर के जगत को जान जाते हैं, ऊपर के असीम आकाश को देखते हैं और हमारे अनंत अस्तित्व की विस्तृत और परिव्याप्त वायु को सीने से लगाते हैं। पहली आवश्यकता है एकम को जानना, दिव्य सत्य से संपन्न होना। उसके बाद हमारे पास कर्म के लिए वह सारा ज्ञान, आनंद और शक्ति हो सकती है जो हमारी आत्माओं के लिए अभीष्ट है, क्योंकि वह ज्ञात होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम। एकाएक ही किसी चमत्कारिक रहस्य को उद्घाटन के द्वारा नहीं, अपितु एक उत्तरोत्तर प्रकाशन के द्वारा, बल्कि अभिव्यक्ति में भगवान की बहुविधता संबंधी उस एकमात्र आवश्यक अंतः प्रकाशन के प्रयोग के द्वारा, महत और भूमा की गति के द्वारा, जो क्षुद्र विवरणों से संपूर्ण की ओर कार्य नहीं करती, अपितु एकमेव के ज्ञान से संबंध और परिस्थिति के ज्ञान की ओर क्रिया करती है। ज्ञान की एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च और मुक्त है, न कि कष्टदायी, संघर्षपूर्ण और बंधनग्रस्त हो। यही वेद और उपनिषद का केंद्रीय सत्य और वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन्हें मनुष्यों के समक्ष प्रकट किया गया है। मतलब वेद और उपनिषदों के केंद्रीय सत्य को इसी के द्वारा, जिसके द्वारा उन्हें मनुष्यों के समक्ष प्रकट किया गया है, ये प्रक्रिया है। वेद और उपनिषद को हमारे सामने किस तरीके से प्रकट किया गया है, इनफैक्ट ये प्रक्रिया कुछ कुछ हमको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इससे क्या इंप्रेशन बनता है, ये जो पूरा अपन ने पढ़ा, इससे सेंटेंस बाय सेंटेंस कुछ खोल सकते हैं क्या विवेक इसको? हेलो विवेक। आवाज नहीं आ रही। दीपक, इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस खोल सकते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं। देखो, विज्ञान सच्चे ज्ञान का प्रकाशन, मतलब ज्ञान होने के बाद, दो दिन पहले भी अपन बात कर रहे थे कि विद्या और अविद्या, विद्या वो है जो सबको एक में देखती है, और अविद्या वो है जो अलग अलग होके देखती है, बाइफिकेशन कर देती है, तो अविद्या होती है। ज्ञान वो हो गया जो सबको पूरे संपूर्ण चीज के अंदर उसी एक परमात्मा को देखना। तो वो ज्ञान होने के बाद में, पूर्ण ज्ञान होने पर हमें एक सामूहिक भौतिक एकता, मतलब ऐसा नहीं कि ये अलग और ये अलग, और इन सबका जोड़ करके हम एक है, एक इकाई है, एक समाज है, एक ग्रुप है, ऐसे नहीं। वो अपितु एक वास्तविक एकता दिखाता है।
मतलब रियल में हम लोग अब ये तो क्या कि अब अपन जो भी बात कर रहे हैं तो एक मानसिक बात हो रही है, लेकिन उस समय कैसा एक्सपीरियंस होगा उसका पता नहीं है अपने को, इसलिए उसका और ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर शब्दों की बात करें तो वास्तव में हम एक, जैसे अब शरीर एक है अपना, तो अब शरीर के अंदर अगर अंगुली की चोट होती है तो अपन उसको दूसरी तरफ से ऐसे नहीं देख सकते कि ये कोई और के लोग, ये देखो कितनी तकलीफ हो रही है इसके, ऐसे नहीं होगा वो। उससे अपन उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं कि भाई ये अंगुली ठीक कैसे हो, क्योंकि वो अपने को एक ही शरीर अपना, एक अपना खुद का एक ही वाग में नजर आता है उसमें। इसलिए तो वो मतलब उसको अलग अलग नहीं दिख करके वो संपूर्ण चीज एक ही दिखती है। यह हमें देश काल और ऊपरी प्रतिमान परिस्थितियों की श्रृंखला को यूं प्रकट करता है कि वे एक में विशुद्ध रूप से उस महत्तर परात्पर अस्तित्व सत्य तत्व पर निर्भर है। ये लंबे लगे। वह हमें देश काल और ऊपरी प्रतीयमान परिस्थिति श्रृंखला को यूं प्रकट करता है कि वे एक में, हाँ मतलब एक तो अपन ये भी वर्तमान के अंदर अपन एक चीजों को एक देखे, और एक ये भूत भविष्य और सब चीजों को, और एक तो समय को और एक स्थान के अनुसार भी सब चीजों को एक ही दिखता है वो। शुद्ध रूप से महत्व परात्पर अस्तित्व पर निर्भर है, जिसकी ये कोई पृथक प्रांत में विभाजन नहीं है, अपितु उसके एक अभिन्न सत्य की अनेकानेक अभिव्यक्तियां हैं। हाँ, वो ऊपर वाली वही बात है कि इसको, कि सब चीज एक ही नजर आती, एक ही वहां पर होने पर सब कुछ एक ही दिखता है। यह वह ज्ञान है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। हाँ, ये या विद्या सा विमुक्त है, ये जो अपने उसका एक सेंटेंस है कि विद्या वो ये जो मुक्त करती है, जब अपने को ये नजर आ जाता है कि कोई ड्युअलिटी है ही नहीं, सब कुछ एक ही है, तो वो ज्ञान हमें मुक्ति प्रदान करता है। हम मायावी जगत से बच निकलते हैं, हम एक बार फिर इस क्षुद्र संसार से के बाहर के जगत को जान जाते हैं, ऊपर के असीम आकाश को देखते हैं और हमारे अनंत अस्तित्व की विस्तृत और परिव्याप्त वायु को सीने से लगाते हैं। और जब हमें ये ड्यूअलिटी से निकल जाते हैं तो फिर उस असीम आनंद में, उस असीम आकाश को, इस ये सुपरफिशियल जो संसार है इससे ये मतलब उसका मतलब एक्सपीरियंस वाली वैसी कोई चीज तो है नहीं, लेकिन हाँ शब्दों के अंदर तो वैसे क्लियर है कि भाई जब हम ये जान जाएंगे कि सब कुछ एक ही है तो किसी से विरोध भी नहीं होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं कि निज प्रभु मैं देखी सब के ही सन करूं विरोध। तो वो जो कोई नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस आगे पीछे अपना पराया सबसे लिबरेट हो जाते हैं। तो जो अपने को भौतिक संरक्षण की दुश्चिंताओं से निकल जाते हैं, फिर हर चीज से एकदम बहुत लाइटनेस फील होती है, एकदम भारहीनता फील होती है, कोई चीज का प्रेशर नहीं फील होगा, तो वो उनके लिए, क्योंकि वह ज्ञात होने पर सब कुछ ज्ञात होता है। तस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम, एकाएक ही किसी चमत्कारिक रहस्योद्घाटन के द्वारा नहीं, अपितु एक उत्तरोत्तर प्रकाशन के द्वारा, बल्कि अभिव्यक्ति में भगवान की बहुविधता संबंधी उस एकमात्र आवश्यक अंतर प्रकाशन के प्रयोग के द्वारा, महत और भूमा की गति के द्वारा, जो विकिरणों से संपूर्ण की ओर कार्य नहीं करती। ये उसका प्रोसेस है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, क्योंकि अच्छा ये चमत्कारी नहीं, तो ये तो चमत्कारिक रहस्योद्घाटन के द्वारा नहीं हो सकता, तो फिर जो बुद्ध को जो ज्ञान हुआ था तो वो बैठे थे, तो स्टेजेस, प्रोग्रेस की स्टेजेस होंगी उनके अंदर भी, क्यों जो बोध हुआ, जो ज्ञान हुआ, तो वो एकाएक चमत्कारिक उद्घाटन के द्वारा नहीं होता। ये तो कह रहे वेद और उपनिषद का हमारे पास किस तरीके से आया, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। हम्म। कि ये प्रक्रिया है, वो वेद और उपनिषद का केंद्रीय सत्य, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उन्हें मनुष्यों के समक्ष प्रकट किया गया है। अगर यूं ही ये कह दे कि ये तो सनक है भगवान की, एक जना बैठा चमत्कारिक रहस्योद्घाटन के द्वारा एक जने के पास आ गया, तो फिर बाद के अंदर साधना और ये सारी चीजें
किसी के ऊपर हुआ बस हो गया, तो फिर बाद में दूसरा बेचारा परेशानी यूं ही हो रहा है। एकाएक ही किसी चमत्कारिक रहस्योद्घाटन के द्वारा नहीं, अपितु एक उत्तरोत्तर एनी हाउ इसको शुरू से अपन इसको हम्म समझने की कोशिश करेंगे अपने स्तर पे, मतलब क्या कुछ बना सकते हैं इसका। हम्म हम्म हम्म। और इंग्लिश में एक्चुअल में थोड़ा हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर फर्क है। इसमें पहले तो ये देख लेते हैं और कोई क्या कहना चाह रहा है, और कोई बात है क्या दीपक इसमें? नहीं, एक बात तो नहीं। इसको हमारे अपने अनुभव के ऊपर हम कितना ले सकते हैं वो हमारे लिए तुरंत में, भाई ये मेरे को, ये भोजन है मेरे को कितनी तृप्ति दे सकता है। नहीं तो खैर श्री अरविंद ने जो लिखा है वो लिखा है, अगर मेरा पेट इससे थोड़ा बहुत भी न भरता हो तो फिर क्या फायदा। तो हम डेफिनेटली इससे कुछ आत्मसात करने की स्थिति में तो आने चाहिए। रविकांत जी, आप कुछ सेंटेंसेस को इसको कुछ खोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, जो दीपक जी ने कहा है वही बात है। और ये जो पूरा सारांश है ये पूरी वेद का और उसका, कि जो हम एक फील करें। सारी जो हमारी इतने दिन की जो वो है साधना है, 1 साल की, 1.25 साल की, वो सारी बात ही यही है कि वासुदेवम सर्वम इदम, और हम सब केवल एक ही है। हम दो मान के ना चलें। और ये जब ही हमें प्राप्त होगी कि जब हम चेतना को ऊपर उठा के ले जाएंगे, क्योंकि अति मानस स्तर पे पहुंचने पर ही हमें दो नहीं एक दिखाई देगा। और पूरा वेद का और पूरे जो श्री अरविंद की फिलोसफी है उसका सार यही है कि हम अति मानस स्तर तक पहुंच के, क्योंकि वहां पर दो नहीं दिखाई देते, एक ही दिखाई देते हैं। और यही वेद का सार तत्व है और यही उपनिषद का सार तत्व है। इसमें बस मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि महत और भूमा गति के द्वारा, ये महत और भूमा गति क्या है। व्यापक, जो हमने सत्यम, ऋतम और बृहत, जो अच्छा, वास्ट है ये, और ये भूमा, ये नाम भी आता है भूमा, बेसिकली वास्टनेस को भी बोलते हैं भूमा, जो है एक पुरुष भी है। ये भागवत में भी है कि उसी से सारे अवतार आते हैं, अवतारों का मूल वो है। भूमा बेसिकली वास्ट कॉन्शियसनेस, महत, और भूमा की गति के द्वारा, जो क्षुद्र विवरणों से संपूर्ण की ओर कार्य नहीं करती, क्षुद्र से संपूर्ण की ओर। मैंने हाथी के अनंत वर्षों तक, अंधे हैं वो, टच कर करके उनकी सारी डिटेल्स को इकट्ठी कर लोगे, हाथी की पिक्चर नहीं आ सकती। तो आप ये सारे विवरण जगत के पूरे समय, अरे कितने कितने लोग हैं और कितना कितना ईमानदारी से हर फील्ड का काम कर रहे हैं, जो वहां मौजूद है पत्रकार, मान लीजिए, वो भी विवरण दे रहा होगा, और वैसे हजार, और वो तटस्थ तरीके से दे रहे होंगे, क्या पिक्चर बना लोगे उससे, क्या पता चल जाएगा? फिर आप उसमें टटोलोगे, रे किसी के अंदर थोड़ी कुछ अकल है या है, उसकी उसका अपन रिपोर्ट देखते हैं। तो श्री अरविंद जो कहेंगे, आप चाहे आपकी इंद्रियां उसको बिल्कुल झुठला रही होंगी, यार ये तो बात हुई नहीं थी, ये लिख क्या रहे हैं। पर अगर थोड़ी बहुत अकल आ जाए तो आदमी ये कहे, रे जो दिख रहा है उसको छोड़, जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो बात है, ये बात तो इंद्रियां नहीं कह रही। तो कितने भी आपके क्षुद्र विवरण हो, ऊंचे से ऊंचे हो, क्षुद्र मतलब ये नहीं कि खाली भौतिक इंद्रियों की, विज्ञान की डीपेस्ट आपकी जो जितनी भी नॉलेज है, आज तक का जितना भी आपका गहरे से गहरा भी ज्ञान है तो क्षुद्र विवरण ही। उससे आप उनको इकट्ठा करके, यहीं से तो हम शुरू कर रहे हैं उनके कुल योग की, और की विज्ञान ऐसा नहीं है कि इन सारों की रिपोर्ट हमने इकट्ठी करी, अब उनको जोड़ते हैं एक पजल की जैसे, अब देखो अब ये क्या बनता है। इससे कुछ नहीं बन सकता, उससे कोई परमात्मा थोड़ी बनता है। इसलिए ये तो आप्त वचन से शुरू करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग के व्यक्ति, प्रमाणीकरण के 3 तरीके हम बार बार पढ़ चुके, जिसके अंदर एक तरीका है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर पहले तो आपकी इंद्रियां, उनकी शुद्ध क्रिया, फिर बाद में इंद्रियों के एक्सटेंशंस। अरे भाई, आप जो सोनोग्राफी कर रहे हैं, डायरेक्टली इंद्रियों से तो आप नहीं देख रहे, पर इंद्रियों का एक्सटेंशन आपने बना लिया। एक्सरे मशीन है, आपने कहा भी इस तरीके से काम में लेते हैं, एक्सटेंशन हो गया। तो इंद्रियों के और ज्यादा परिशुद्ध एक्सटेंशंस आपने बना लिए, उनके आधार पे कर रहे हो। फिर इनके आधार पे, जो इंद्रियों के आधार पे चीजें हैं, उनके लॉजिकल डिडक्शंस आपने बना लिए,
वो अनुमान 2 नंबर। तो आप कह रहे हैं भाई ये अनुमानिक है, कोई आप दूसरी गैलेक्सीज में उनमें जाके थोड़ी आए हैं, वहां एक्चुअल में कुछ देख के थोड़ी आए हैं, उनकी पिक्चर बना रहे। जब ये टेम्परेचर होता है तो इस तरीके की पिक्चर बनती है, उसमें कलर्स इस तरीके, ब्लू है इसका मतलब वो हीट नहीं है उतनी, रेड है उसमें ज्यादा हीट है। तो आप इस तरीके की पिक्चर्स बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। आप इंद्रियों का और धीरे 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 फिर अनुमानिक तरीके से फिर उनके परीक्षण करते हैं, उससे आगे वो नहीं जाते। आध्यात्मिकता इससे शुरू नहीं करती, वो शुरू करती है आप्तवचन से, गुरु के वचन से शुरू करती है, अंतरात्मा के वचन से शुरू करती है, और जगत को वैसा देखती है, और वैसे ही लोग आध्यात्मिकता में गए हैं। तो इसको कहें ये अनरियल है। ये बड़ी विचित्र बात है, ये बहुत विचित्र बात है। ये सामान्य चीज नहीं है। ये तो हमको अपने आप को भी देखने की आवश्यकता है कि कौन सी चीज है जो अभीपसा रखती है। कोई इंद्रियां थोड़ी कह रही हैं आपको, बस उस प्रक्रिया को हमको थोड़ा सा उससे टच कर पाए और उसको कितनी परिशुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे जो सदग्रंथ हैं, जो आज भी इस पूरे देश को, इस संस्कृति की नींव है, वो कैसे थामे हुए हैं। ये यदि प्रक्रिया कुछ कुछ समझ में आ जाए, आप कह रहे यही बात है, और ये डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। मतलब ये डिटेल को हम एब्रोगेट करके और ये सोचें कि हम यूं ही एकम सत्य के ऊपर चले जाएं, ये तो कैसे। भाई ऑलरेडी मेरे अगर इंटेलिजेंस में ग्रे कॉर्नर्स हैं, मेरे यहीं में अगर प्रकाश नहीं आ रहा तो एकम सत्य में मैं कहां से पहुंच जाऊंगा। इसीलिए लोग कहते हैं हाँ हम समझ गए, भगवान का ही काम करना चाहिए। वो समझ नहीं गए, और जिस भाग में समझ गए वो इतना कोई पोटेंट है भी नहीं, क्योंकि दूसरे भाग जो हैं उसको पटकनी दे देंगे, उसके ऊपर लद जाएंगे, इसलिए वो हो नहीं रहा। एनी हाउ। हाँ विवेक। वैसा कुछ विशेष पता नहीं चल रहा भैया इसमें। देविका जी, इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश ले लीजिए। पंकज भाई, इसमें ये आ रहा है कि द फर्स्ट नेसेसिटी इज टू नो द वन, टू बी इन पोजेशन ऑफ द डिवाइन एग्जिस्टेंस। तो पहले है कि पहले आप भगवान के साथ एक हो, to be in possession. Afterwards, we can have all knowledge, joy, and power for action that is intended for the soul. यानी कि जब हम एक होंगे उसके बाद ही ट्रू नॉलेज आएगी, उससे पहले जो है वो सिर्फ एस्टिमेट्स ही है। दैट मीन्स हम एस्टिमेट्स के थ्रू ही हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, और फिर जब हम उनके साथ में एकत्व हमारा होता है, उसके बाद ही हमें ट्रू नॉलेज आती है। ये थोड़ा बहुत इतना मतलब क्लियर हुआ है। और कोई कुछ इसमें कहना चाह रहा है क्या? इसमें ये है कि द इल्यूमिनेशन ऑफ विज्ञान व्हेन इट इज कंप्लीट शोज अस, जब हम कंप्लीट विज्ञान की विजनन की तरफ जाते हैं, नॉलेज की तरफ, तो वो हमें यूनिटी दिखाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव यूनिटी। या हम ये कह सकते हैं कि जितना हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, उतना ही हम बाहर सबको जानना शुरू करते हैं। हम की बात नहीं जितना हो जितना इसके हम अंदर, इसमें हम की नहीं। ये जो हमने 4 बातें करी थी, विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान और आज्ञान, इसके अंदर विज्ञान तो एक वाइड इल्यूमिनेशन है। विज्ञान का मतलब हमेशा ही, चाहे वो मन के अंदर रिफ्लेक्ट करता हो, एक वाइडर, ये तो प्रज्ञान में ही हो जाता है। मतलब आपको हाथी की पिक्चर दिख गई, अभी आप पूरे, मतलब विश्व का हर व्यक्ति और हाथी को टटोल के अपनी डिटेल्स के ग्रंथ भी बना रहा हो, पर उसको पता नहीं हो कि ये हाथी है, उसकी चेतना में अभी हाथी सेंस नहीं आया, तो आपको उसकी किताबों को एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। बिना एनालाइज आप ये कह सकते हैं कि ये टोटल विश्व के जितने अरब लोग हैं उनकी सारी किताबें फेंक दो, वो टोटल कचरा हैं। क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रही
कि ये हाथी है, तो जैसे ही आपको ये इल्यूमिनेशन आया जिसने आपको ये नेत्र प्रदान कर दिए कि ये हाथी है, यार पिक्चर तो बताओ, इसका मुद्दा क्या है, इस जगत का करूं क्या मैं, इसमें ये भी कर लो वो भी कर लो। इसीलिए एन्चांटेड फॉरेस्ट, जंगल है ये। आप डेफिनेटली आप में से अपने कई क्षणों के अंदर महसूस करते होंगे, श्री अरविंद की वाणी को हटा दीजिए और वो वाणी भी कितनी हम ग्रहण कर पाते हैं। ऐसा जंगल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये जीवन का करें क्या। ये यदि आपके पॉइग्नेंट क्वेश्चन नहीं हो, मैं हूं कहां, मैं कर क्या रहा हूं, पर आता नहीं होगा भाई। नहीं तो ये यदि कि आपके इतना जबरदस्त तरीके से प्रश्न खड़ा हो, मैं हूं कहां, ये बातें चल क्या रही हैं, तब तो माँ की वाणी आपको इतनी सूदिंग लगेगी, ऐसे लगेगा कि प्यासे को आपने, कि जबरदस्त वो मरता आदमी है उसको आपने कुछ न कुछ ऐसी चीज दे दी। अरे अब समझ में आई है, अब जीवन के मायने निकले हैं। नहीं तो ऐसा गहन जंगल है, यदि आप अपनी भौतिक प्रकृति के ऊपर अपने आप को छोड़ दो, उसको कोई सेंस नहीं है, वो मैकेनिकल है, उसको बेचारी को कुछ भी पता नहीं है, न प्राण को पता है, वो अपने ही तरीके से लगे रहेंगे। और दुनिया के अंदर कितना कोलाहल है, ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। छोटे छोटे लोग हैं, वो आपको कितनी कितनी सलाह दे देंगे, बिजनेस में ये करना चाहिए, आध्यात्मिकता में ये करना चाहिए। आजकल तो कितना यूट्यूब के ऊपर और कितना आपको सारे दिन मैसेजिंग चलती है, पर रखें कहाँ उसको। समस्या ये है, ये कितना गहन जंगल है। अब ये आप डेफिनेटली कभी तो महसूस करते ही होंगे, यार हैं कहाँ हम, ये प्रश्न है मोटा तो। मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को ये कर लेना चाहिए, ये सारी चीजें बढ़िया हैं, सारी चीजें गड़बड़ हैं, रखूं कहां मैं। ये मूलभूत जब तक प्रश्न न हो कि हैं कहां हम, कर क्या रहे हैं, ये जब तक आपके मूल प्रश्न खड़ा नहीं हो, ये बातें आती नहीं, क्योंकि ये प्रश्न उठते ही नहीं। आप में ये प्रश्न उठाएगा कौन भाई। आप तो भौतिक तरीके से हाँ भी ये जगत है और इसका मैक्सिमम जो आप बना सकते हो बना लो, यही पश्चिम की संस्कृति कह रही है और वो बड़ी सफल है। हम कह रहे हैं हम ये आध्यात्मिकता की ओर की बातें करते हैं, पर हमारी बातें तो हम खुद ही नहीं सुनते हो, दूसरा कौन सुने। मशीन चाहिए तो यार मेड इन ये वाली नहीं, वो वाली ले लो। आपके कितने भी कोई भी आपने ज्ञान की बातें करो, अल्टीमेटली तो अगर इमरजेंसी है, चलो अपने तो विज्ञान की खोज के पास चलो, तो विज्ञान ये कह देगा बातें ठीक है यार, तुम बात करो, अच्छी बात है, उसमें मेरे को कहाँ दिक्कत है। और मैं तो खुद ही कह रहा हूं, अरे भाई मैं तुमको घर वगैरह सारी चीज अच्छी बना दूंगा, फिर बाद में तुम अपनी आध्यात्मिकता और की बातें करते रहो, कौन मना कर रहा है। पर इसको अस्वीकार कि ठीक है मैं तुमको ढांचा बना दूंगा, समाज का बना दूंगा, राजनीति का बना दूंगा, इसका बना दूंगा, उसका बना दूंगा, किसी भी वाद के आधार पे आप नहीं चल पा रहे, और विज्ञान आपको आराम से सारों को तरीके से रख ही रहा है, इसमें कहां दिक्कत है। मैं कह रहा हूं मूल आप इस प्रश्न से शुरू कीजिए कि मैं कर क्या रहा हूं जीवन के अंदर। ये प्रश्न यदि हो, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग उठती नहीं। आप किसी भी फील्ड के पारंगत व्यक्ति हो सकते हैं, आप पूरी दुनिया में भ्रमण करते हो सकते हैं, आपको चीजों की जो बाहरी जो है सो कॉल्ड ज्ञान है वो इन डेप्थ आपको हो सकता है। जो टॉप मोस्ट आपके जितने भी मैगजीन्स या रिव्यूज छपते हैं, आप बिल्कुल करंट हैं उससे, आपको सब पता है किस देश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई, और एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में आप रख भी लेते हैं। पर जीवन का जो सच्चा मुद्दा है उससे चूक गए कि मैं कर क्या रहा हूं, है क्या बात। ये क्वेश्चनिंग कहां से उठती है, क्यों जीवन आपको, और वो आप ये क्वेश्चनिंग उठने के बाद में कोई पलायन की बात नहीं है, फिर भी आप काम तो करते ही हैं, तो क्या फंडामेंटली चेंज हो जाता है, ये एक बात है। तो ये जो एन्चांटेड फॉरेस्ट, ये ऐसा जंगल है, वी एस्केप फ्रॉम द एन्चांटेड फॉरेस्ट, ये भयंकर जंगल है ये। और इसके अंदर बाहरी चीजें तो फिर भी थोड़ी सिक्योर है, या आध्यात्मिकता के नाम के ऊपर तो क्योंकि टच करने लायक कोई चीज ही नहीं है, ये और ज्यादा बड़ा जंगल है। और यदि थोड़ा सा आपको इसके अंदर अनुभव हो तो आपके लिए फिर बाद में कितनी रिलीफ मिलती है,
बहुत रिलीफ मिलती है। ये पॉइंट कुछ समझ पा रहे हो देविका जी? ये क्वेश्चनिंग उठती कहाँ से है? ये क्वेश्चनिंग की बात है, आप समझ पा रहे हो? हाँ जी, क्वेश्चनिंग तभी है जब कहीं ना कहीं इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन है। जब तक सेटिस्फैक्शन है, जब तक बहुत कंफर्टेबल है अंदर से, तब तक ये क्वेश्चनिंग नहीं आएगी। हाँ, तो ये क्वेश्चनिंग उठ के और उसको कोई समाधान मिलता नहीं, वो परेशान होती रहती है, तकलीफ पाती रहती है। ये गहन जंगल है। गीता भी कहती है ये कि कर्म की गहना गति, बहुत गहन गति है इसकी, कुछ नहीं समझ में आता, ये कुछ भी नहीं समझ में आता। और इससे इतना गहरे तरीके से व्यक्ति परेशान, बहुत गहरी तकलीफ में होता है, तब अपना सारा भार जाके, पता नहीं कौन सी चीज होती है वो, जो उतारती है अपनी गठरी माँ के चरणों में जाके। फिर बाद में न वो वेदांत की बात करता, न कुछ और बात करता। और ये मूवमेंट है, वो सच्चा ज्ञान ले आता है। ये है कि एक बार ये चीज समझ में आ गई कि गुरु के चरण ही एकमात्र हैं, तस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम। ये चीज समझ में आते ही सारी चीज का रहस्य समझ में आ जाता है। ये प्रक्रिया है। अब इन सेंटेंसेस में जाने से मतलब साइकोलॉजिकली ये प्रक्रिया समझो। ये विज्ञान की प्रक्रिया संज्ञान के आधार पे तो नहीं हो रही। संज्ञान के आधार पे तो आप जगत को देख रहे हो। आप उस आर्कोलॉजिकल सर्वे की साइट के ऊपर चले गए, आपने एक्सकेवेशंस देख लिए, आपने वो रिमेन्स देख लिए, वो सारी चीजें देख ली, पर उससे संस्कृति का थोड़ी पता चल गया। फ्रांसीसी क्रांति के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी सारी चीजें, सारों को इकट्ठा भी करो आप सपोज, पर उसका क्या बनाओ? पहली बात तो कितनी आपको इंटेलिजेंस चाहिए, पहले तो सारा आप आत्मसात करो, पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो। पर मैं करूं क्या अब इसका? मैं पारंगत हूं कोई चीज के अंदर, संस्कृत का मैं जबरदस्त विद्वान हूं, मैं इसमें भी प्रवेश कर लेता हूं, इसमें भी प्रवेश कर लेता हूं। इसीलिए चाहे कितना भी ज्ञानी हो, आपके शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? आप में ये है वो है, पर मन आपका अगर गुरु के पाद पद्मों में नहीं है, ततः किम ततः किम, कुछ नहीं है, मिट्टी है सारी की सारी। अब ये वाली बात कहां से आई? संज्ञान ये बात नहीं कहता, बाहरी कोई चीज आपको ये बात नहीं कहती, इंद्रियां तो कहती नहीं ये बात, न कोई दूसरे इंटरेस्टेड हैं, न तकलीफ में आते हैं वो, कोई बहुत विशेष तकलीफ में आते लगे भी नहीं। तकलीफ में आ जाते तो आप अगर इतनी गहरी तकलीफ में हो तो आप कहे यार इससे समाओ, पिंड छुटाओ मेरा। आप हाथ जोड़ के मां से ये प्रार्थना करते हो, भाई मेरा इससे पिंड छुटाओ। तो जगत की जितनी भी डिटेल्स है, पहले तो चलो इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, आज तो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। जिस जगह की चाहो वहां का मैप देख लो, वहां की इंफॉर्मेशन देख लो, वहां की चीज सीख लो। भाषा पहले नहीं समझ में आती थी, आजकल तो ट्रांसलेटर्स हैं। जरूरत ही नहीं है, एक डिवाइस आपने पॉकेट में लगाया, अगला बोल रहा है, आपको ट्रांसलेट होके तुरंत सुन रहा। सारी चीजें कितनी एकदम फ्लॉलेसनेस की तरफ आ रही हैं, और जो आप सोच सकते हो, जो भी आपको आज दिक्कत है, वो विज्ञान आपके लिए कल सोल्व कर देगा। आपको हेल्थ से संबंधित है, जो भी आपको लगता है अभी ये पीड़ाएं हैं, मतलब आपको मन में कोई भी कहीं भी आप जो सोच सकते हो, वो सारी चीज गूगल पे तो आप चेक करते हो, नई चीज किसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर की नई क्या आई है, उससे आप आइडियाज देखते हो, अरे यार किचन में ये नई नई कॉन्सेप्ट्स आई हैं। आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा चीजें उपलब्ध ऑलरेडी विज्ञान करवा रहा है। बाहरी जीवन में इसमें उसमें इंफॉर्मेशन के अंदर पुस्तकों की भरमार है, सूचना की भरमार है, रखो कहां? ये वाली बात यदि आपको समझ में आ जाए एक बार कि अपन हैं कहां, ये क्वेश्चनिंग नहीं आती। हम चाहे बातें कितनी भी कर लो, ये क्वेश्चनिंग आई नहीं, क्योंकि ये आने के बाद में मुद्दे ये रहते नहीं। फिर बाद में तो करने लायक एकमात्र काम है कि माँ जो मेरे को कह रही है उसके अलावा दूसरी चीज करूंगा नहीं। क्योंकि इस जगत में आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अरे वर्ल्ड क्या, कुछ कितने भी मिला लो, अगर माँ के चरणों में आपको आनंद आ गया और इनफैक्ट समझदारी है, आप इतने परेशान हो जाते हो कि माँ मेरी रक्षा करो इससे, मैं बहुत परेशान हूं हेल्थ से, इससे उससे, इसी से आदमी लाचार हो जाता है।
मैं तो कह रहा हूं आपके अंदर ऐसा है कि वाणी को सिद्ध कर रखा आपने। सरस्वती आपके ऊपर निवास करती है, जिह्वा के ऊपर। जिस चीज के ऊपर हाथ रखते हैं वहां आप सोना बन जाती है। पर अंदर से अंतरात्मा आके कहती है यार ये है क्या, ये सब मिट्टी है, एकमात्र मेरे को तो माँ के चरणों से प्रेम है। और ये एक बार जान जाने के बाद इस जगत का रहस्य जो है वो धीरे धीरे अनवेल करना शुरू कर देता है आपके सामने। मैं तो आपको पहले खाली एक साइकोलॉजिकल स्टेट पे लेके जाना चाह रहा हूं, अभी सेंटेंसेस पे नहीं आए हैं। ये इस बात से आप सारे बिल्कुल एग्री करेंगे, हाँ अभी ये बात बिल्कुल ठीक है। एक बार ये चीज जान लेने पे, और ये आपकी इंद्रियों पे डिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो एक डीप आपके अंदर कोई क्वेश्चनिंग उठती है, कोई डीप ऐसा मूवमेंट आता है। क्योंकि वेद का मूवमेंट इससे कि मनुष्य शुरू, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद क्या है, शुरू इससे अज्ञान से, मिथ्यात्व से, अंधकार से, इनसे करता है। और उसके अंदर फिर धीरे धीरे ये शिक्षा तो खैर काम नहीं कर रही, पर फिर बाद में वो संपर्क से में आता है उसमें। अब अगर तामसिक व्यक्ति है तो फिर बाद में प्रकृति उसको उस तरीके से लेके चलेगी, राजसिक व्यक्ति है अलग तरीके से लेके चलेगी, सात्विक है वो ये देखेगा भाई सही क्या है गलत क्या है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। इन सारे माध्यमों से धीरे धीरे वो संपर्क में आता है, जीवन के संपर्क में आता है, औरों के संपर्क में आता है। पर फिर भी हमने नहीं देखा कि ये कोई क्वेश्चनिंग उठती हो। बड़ी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये क्वेश्चनिंग। जो अपने वर्तमान ढर्रे से एकदम उकता चुका हो कि भी मेरी रक्षा करो, नहीं तो व्यक्ति उसी सेटअप को संभाओ कि मैं कैसे इसको और सुखद या इसमें और डेकोरेशन कर लूं, ये कर लूं, वो नहीं। ये आपको ऐसी इसमें मितली आने लगती है, आपको मेरी रक्षा करो माँ इससे, ये गहन जंगल है, मेरे को बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। तब ये क्वेश्चनिंग आपके मतलब कोई ना कोई चीज आपके बिल्कुल डिससेटिस्फाइड कर देती है। ये आपको इससे गंध आने लगती है, इसमें इसके अंदर आपको ये कि भाई इससे दूर हटो कैसे भी। उसमें फिर बाद में करना चाहिए वाली उसके ऊपर नहीं रहती बात, आप इंस्टेंटली कहते हैं भाई मेरी इससे रक्षा करो, मैं कहाँ हूं मैं जानता नहीं। ये मूवमेंट ही आपके वो सारी चीजों को तोड़ सकती है, नहीं आप तोड़ सकते ही नहीं, कितना भी आप सोच लो। आपका ढांचा आपके लिए नियम स्वरूप है, उसमें कॉम्प्रोमाइज आप कर लेंगे, थोड़ा सा ये कर लेंगे, थोड़ा सा वो कर लेंगे। ये क्वेश्चनिंग है वो आपको हाथ जोड़ लेगा उसके सामने से, माँ मेरी रक्षा करो इससे। तब आपके अंदर एक प्रक्रिया शुरू होती है। अभी कोई विज्ञान पे नहीं पहुंच गए, इससे कोई विज्ञान की प्रक्रिया थोड़ी है। ये क्वेश्चनिंग तो पता नहीं कितने कितने लोगों की आती होगी, इससे वहां कोई पहुंच थोड़ी गए। पर ये इल्यूमिनेशन फिर बाद में पार्ट्स का नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो मैं साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड पहले की इसको हम रिसीव कर पाए इस पैराग्राफ को, श्री अरविंद क्या कह रहे होंगे वो एक अलग बात है। न हम कभी ये डेफिनेटिव उसको स्टेटमेंट की भी श्री अरविंद यही चीज कह रहे हैं, और वो कह रहे होंगे, पर हमको यदि टच नहीं करती तो हमारे लिए फिर बाद में उतनी प्रासंगिक है नहीं कोई भी साहित्य। क्योंकि नेक्स्ट हमारा 19वां यदि आपने खोल के देखा हो, वो इसी से है भी कोई सदग्रंथ का महत्व क्या है, किस चीज से है। अच्छा, इतना विचार आपके तो समझ में आ रहा होगा। फिर अपन इस सेंटेंसेस के अंदर चलते हैं। विवेक, हाँ भैया, ये तो समझ में ये आ यदि गया। क्वेश्चनिंग नहीं है तो आधार शुरू ही नहीं हुआ, आपने शुरू ही नहीं किया अभी, तो आप उस गहन जंगल के अंदर ही खींच लिए जाओगे। इतने सारे जंगली पशु हैं, कौन आपका शिकार कर लेगा पता ही नहीं लगेगा। और ये गहन जंगल है, एक्चुअल में गहन जंगल है कि मैं हूं कहां, मैं कर क्या रहा हूं, आखिर मुद्दा क्या है। इतना आपको इतना शोरगुल महसूस होता है, इतना ज्यादा शोरगुल है, और अब तो भयंकर शोरगुल है, टेक्निक्स का, बातों का, ज्ञान का, इसका उसका। क्योंकि बाहरी चीजें तो खैर ठीक है, उसका तो क्या करना, वो तो आपको पता है अभी ये तो बाजार है, ये तो अपने आप को एडवर्टीजमेंट करेगा ही।
और जिसको सो कॉल्ड आप आध्यात्मिकता और ये करते हो, उसका भी कितना कोलाहल है। पर यदि आपको ये नहीं महसूस हो रहा, तो अभी हम इस तैयारी पे है नहीं कि हम कहीं और कोई चीज मेरे को मिल जाए, क्योंकि मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा। अगर आप में ये डिसेंसी है, ये कोई डीप कोई चीज है, तो ये भाव कहीं ना कहीं आप महसूस कर चुके होंगे या करेंगे। उससे पहले तो यात्रा नहीं होगी। यमुनाचार्य जो है, उसके पीछे पूरा राज्य, उसका सारा खजाना, सारी सेना, मतलब जो आप सोच सकते हो वो पूरा का पूरा उसके अकेले का दायित्व उसका। जिसको ये कोई इल्यूमिनेशन हो जाना, पहले और दूसरे दिन ही जब गीता सुन के ये इल्यूमिनेशन की भी मेरे को पिंड छुटाओ उससे, गया वो कह रहे उनको, अब तेरे पीछे राज्य का, मेरा कैसे भी पिंड छुटाओ इससे, मैंने हाथ जोड़े आपसे और मेरे को अपना शिष्य बनाओ। ये मूवमेंट आता कहां से है? अब ये हिंदी में करूं या इंग्लिश के अंदर करूं, आपको जिसके अंदर कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये ओरिजिनल होएगा। रविकांत जी, आपको कंफर्टेबल किस में रहेगा? एक्चुअली क्या है कि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब आप इंग्लिश का कर सकते हैं, देविका जी को भी आराम रहेगा। ठीक है। द इल्यूमिनेशन ऑफ द विज्ञान when it is complete, when it is complete, क्योंकि क्रिया तो आपके जो घोर से घोर अचेतन है, अवचेतन है, उसमें भी हो तो विज्ञान की ही रही है। विज्ञान की क्रिया न होती तो आपके जो जड़ तत्व है उसमें ये सुप्रीम इंटेलिजेंस कैसे होती, आप चीजों के साथ कैसे व्यवहार करते। एक एक बीज के अंदर कितनी सुप्रीम इंटेलिजेंस है। मनुष्य उतना निष्कपट तरीके से या निर्दोष तरीके से कार्य नहीं करता जितना कि एक बीज करता है, एक पौधा करता है, एक पशु करता है। कोई सिखा के थोड़ी आया था उसको। इल्यूमिनेशन ऑफ द विज्ञान व्हेन इट इज कंप्लीट, यहां हम इस विज्ञान की जो एक वास्ट, जिसमें कंप्लीट चेतना है, जिसमें एक कंप्लीट पिक्चर है, shows us not a collective material unity, a sum of physical units, but a real unity। तब आप रियल यूनिटी, उसके आधार पे यूनिटी बनती है। इन पजल्स को, इन टुकड़ों को तोड़ के यूनिटी नहीं बनती। मां के चरणों में जब आप जाते हो, ये एकम और द्वेर इनकी बातें ही नहीं है, ये मूवमेंट ही बिल्कुल अलग तरीके का है। तब आपको सब जगह जगदम्बा की क्रिया नजर आती है कि जैसा मां कहें, पर ये शुरुआत इसके लिए कहां से? इट रिवील्स टू अस स्पेस टाइम, देश और काल, कि किस, ये तो माध्यम है, स्पेस और टाइम। हम इस सेटअप में हैं स्पेस और टाइम के। इसको जच रहा है विज्ञान को, इसलिए इसने स्पेस और टाइम को काम में लिया है। ये हमने कल बात करी थी, कल करी थी या परसों करी थी, कि इसको आवश्यक नहीं है, न इसको डेवलप करने की आवश्यकता है, न इसको कहीं जाना है डेवलप करके, न कोई कड़ियां हैं, न कुछ और है। हम इस एक ऐसे जगत के अंदर हैं। और ये भी खाली श्री अरविंद कह रहे हैं, और कोई तो कह भी नहीं रहा ये बात, कि हम इस सारी चीज को समझें कैसे। तो श्री अरविंद ने कहा भी देखने का ये एक तरीका है। बाकी तो एक्चुअल में कितनी भी ऊंची से ऊंची पद्धति भी कैसे बताएगी, कैसे निरूपित कर देगी उसको। तो इट रिवील्स टू अस स्पेस टाइम एंड द चेन ऑफ अपेरेंट सर्कमस्टेंस, मतलब कार्य कारण का जो सिद्धांत है, चेन ऑफ अपेरेंट सर्कमस्टेंस। ये करेंगे तो ये करेंगे तो ये पूरी चेन में पहले बच्चा था, उसके बाद में बड़ा हो गया। जबकि ये काल के अंदर वो कह रहे हैं, अगर आप बाध्य हो इस चीज से, किताब को 1 2 3 4 पन्ने पढ़ने के लिए बाध्य हो, तब तो फिर बाद के अंदर कोई फ्रीडम। इसमें त्रिकाल दृष्टि की बात क्या है? त्रिकाल दृष्टि का मतलब आप आगे देख सकते हो इस पेज के ऊपर कौन सी चीज है, और यदि आपको पता है वहां क्या बात है,
तो ये स्टोरी दुखांत है या सुखांत है इसका पहले भी पता लग सकता है आपको। अरे अभी हीरो लास्ट में मर जाएगा, खड़ा होएगा, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। स्पेस और टाइम और चेंज ऑफ अपेरेंट सर्कमस्टेंस, और आप अपेरेंट जो सर्कमस्टेंस है कि कार्य कारण है ही नहीं यार इसके अंदर कोई। अभी तुरंत के अंदर कार्य कारण इतना हमको दबाए हुए है, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, डिग्री नहीं होगी तो पता नहीं क्या होगा। भाई अभी कौन सी चीज रोक रही है आपको। बातें हम जरूर माँ की कर रहे हैं, पर हल्का सा आपके ये कह दीजिए एक किडनी आपकी फेल हो गई, फिर देखो आपके विचार, या आपके हार्ट में जो पैरामीटर्स हैं थोड़े ऊपर नीचे आए हैं, फिर देखो। फिर बाद में सब कुछ माँ ही करती है, सब कुछ श्री अरविंद ही करते हैं, हम उनको निश्चेष तरीके से बिल्कुल अपने काम पे हम फोकस करते हैं। शरीर के साथ कुछ भी हो जाओ या फिर परिवार के साथ कुछ भी हो जाओ, डिपेंड करता है आपका किसके अंदर है। भी मैंने जिस कंपनी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रखा, उसमें ऊपर नीचे होता रहो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको समता का ज्ञान दे दूंगा, मेरे को लगता भी क्या है वो समता का ज्ञान देने में। भाई वो समता का ज्ञान देने में मेरे लगा क्या, जहां मेरा इन्वेस्टमेंट है वहां बड़ी तकलीफ होगी। तो ये कार्य कारण, बाद में ये कार्य कारण रहता नहीं, फिर आपको तकलीफ दूसरी हो जाएगी, भयंकर हो जाएगी, और उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, मुद्दा चेंज हो जाएगा, बात चेंज हो जाएगी उसकी। तो स्पेस टाइम, स्पेस जिस माध्यम के अंदर जगदम्बा की जो संकल्प शक्ति है वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है, वो स्पेस जिस क्रम से कर रही है वो टाइम, और जिस तरीके से एक से दूसरी कड़ियों के अंदर कर रही है वो हम उसको कॉजेलिटी, कॉज एंड इफेक्ट ये कह देते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये पता चल जाता है, अगर आप इसी से बंधे हो तो आध्यात्मिकता का क्या अर्थ, किसी भी चीज का क्या अर्थ है, बात करने का भी क्या अर्थ है, जब आप इसी से बंधे हो कि पैसे होंगे तो पेट भरेगा, नहीं तो कैसे भरेगा। आप में क्षमताएं होंगी तो जगत में आप अपने लिए थोड़ा सा बना पाएंगे एल्बो रूम। इसलिए कुचल के भी किसी को आगे बढ़ो। आज तो सारी शिक्षा यही है कि ये देश ज्यादा से ज्यादा विकसित कब हो सकता है, जब हर जने के अंदर भयंकर महत्वाकांक्षा हो। आप जब ये देखोगे दूसरा किसकी नहीं, हर जना अपने लिए, उसके लिए कुचल के भी आगे बढ़ना पड़े, कोई खास बात नहीं है। जब ये करते हो तो देश पूरा आगे बढ़ जाता है। मतलब इनके जैसे जैसे सिद्धांत हैं, देखो आप इनसे निजात पा जाते हो। आप कह रहे ये है, तो फिर बाद में रियलिटी क्या है, इससे तो पहले ही आप हाथ जोड़ लेते हो। आपको ये पता लग गया कि मियरली कन्वेंशंस एंड सिंबल्स सीन इन हिज ओन बीइंग। अरे यार ये तो उस कृष्ण प्रेम को पूछा तेरे को क्या मिला, तो एक कृष्ण का विग्रह, काठ की मूर्ति थी जेब के अंदर, ये मिला मेरे को। अब वो कोई फिगरेटिव चीज या खाली कोई यूं ही नहीं कह रहे थे, वो थ्रू एंड थ्रू मीन करते थे उस बात को। आप अपना जीवन उछाल के कोई ऐसी चीज के लिए दे रहे हो जो न दिखती न जिसका विश्वास, तो कैसे किया जा सकता है। सोचिए, इंद्रियों के आधार पे तो ये किया नहीं जा सकता, और इस मूवमेंट को आप तब तक समझ नहीं सकते जब तक आप उछाल के अपने आप को देने की स्थिति में आए नहीं। तब तक तो समाओ एक कॉम्प्रोमाइज तरीके का चल रहा है। ये जो मूवमेंट है ये अभी तक क्लियर कट आया नहीं। सीन इन हिज ओन बीइंग बाय वन सीयर, देखने वाला दृष्टा भी एकमात्र वो स्वयं ही है। वन सीयर, परमात्मा जो अंदर विद्यमान है वो ही देखता है। इनफैक्ट साधना भी आप तभी करते हैं जितनी वो अंदर से इंसिस्टेंस करता है, जितना वो भीतर से आपके कोई चीज जागृत होती है, आप ढूंढेंगे, कोई आश्रम की तरफ जाएंगे, कोई पुस्तक की तरफ जाएंगे, कोई ध्यान की तरफ जाएंगे। कोई भूखा आदमी क्या ढूंढेगा, अगर भूख नहीं है, मेरे को जी घबरा रहा है, मैं तो कहूंगा यार इस गली से मत लेके चलना, मेरे को जी घबरा रहा है, मेरे को उल्टी आ जाएगी, उधर लेके मत चलना। और वहीं जो पागल हुआ जा रहा है भूख से, वो कह रहा है यार कुछ भी दे दो मेरे को। तो भीतर से आपके ये जब चीज प्रिडोमिनेंट हो जाती है, तब वो ढूंढना शुरू कर देती है, देखना शुरू कर देती है, एंड डिपेंडेंट प्योरली ऑन ए greater transcendental existence of which
They are not separate realities and divisions, but the manifold expressions of its single truth. तो आपके लिए सारा एक होमोजीनियस बीइंग बन गया, उसके अंदर नया आपके लिए शिक्षा अलग रही, नया आपके लिए व्यापार अलग रहा, नया आपके लिए कोई दूसरा कोई भी चीज अलग नहीं रही। आप सारी चीजें कर सकते हैं इसके प्रकाश में। तो प्योरली ऑन ए ग्रेटर ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस ऑफ विच दे आर नॉट सेपरेट रियलिटीज। तो श्री अरविंद ने सारी ही चीजों के बारे में जहां लेखनी रखी, वहां उसको उस चीज से वहीं से लिया है। इसलिए वो चीज ये बाद में हमको कह रही है, कितना सांस आता है, रिलीफ आता है, पहली बार पता चलता है कि हाँ ये बात है। आप बिल्कुल सिक्योर ग्राउंड पे ये कह सकते हो श्री अरविंद ने क्या कहा है वो अल्टीमेट ट्रूथ है, बस माँ क्या कह रही है वो अल्टीमेट बात है। अब वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कह रही हो, भले उन्होंने कभी कोई डॉक्टरी करी हो या नहीं करी हो, हेल्थ के बारे में वो क्या कह रही हैं, ये अल्टीमेट बात है। इट इज दिस नॉलेज दैट गिव्स अस फ्रीडम। पहला इसका ये है कि अरे कितनी इससे मुक्ति मिली। इन सेंटेंसेस को भी जब आप साइकोलॉजिकली महसूस करते हो तब आओ हो कितनी मुक्ति मिली इससे। वी एस्केप फ्रॉम द एन्चांटेड फॉरेस्ट। हाँ, बशर्ते कि हम इसमें जाना चाह रहे हो कि उसमें जाने से पहले ही, इसीलिए मैंने सेंटेंसेस की बात करी। सेंटेंसेस में जाने की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए अपने स्तर के ऊपर, और ये प्लेटफॉर्म उसको तैयार करने के लिए है। ये डेफिनेटली, और गीता में हम ज्यादा जाना चाहेंगे इस तरीके से। अगर उससे कोई 1.5 सेंटेंस 2 सेंटेंस या जितने भी एक क्लास में होते हैं उससे हमको क्या जल्दी क्या है, पर ये जो माइंड आपको बेवकूफ बना रहा है कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, ये तो पता चल जाएगा आपको। इससे लाभ ये है कि जिस फीते को लेके जगत को हम नाप रहे थे, अगर ये पता लगे कि ये फीता ही फॉल्टी है, तो आप करे मेरा जो जीवन बच गया, नहीं तो मैं इसी को नाप के निष्कर्षों के ऊपर आ रहा था। ये बड़ी सबसे पहली मुक्ति तो ये हो जाएगी, ये फ्रीडम आपको मिलेगी। पहले तो ये थोड़ा सा ब्रीच आ जाएगी दिमाग के अंदर कि मैं समझ नहीं रहा, बात नहीं बैठ रही, इसका मायना क्या निकल रहा है। वी एस्केप फ्रॉम द एन्चांटेड फॉरेस्ट, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ये तो महसूस होता ही होता है। मतलब इतना ज्यादा आपको महसूस होता है, आप कहे यार क्या कर लें। इसलिए अच्छे भले लोग, रामकृष्ण जी जैसों ने तलवार हाथ में उठा ली कि भाई ये तो नहीं, ये नहीं चल सकता, जीवन का अंत करेंगे। ऐसे जगत के अंदर रहने से श्री अरविंद ने भी ये कहा, भी ये जगत क्या है, इसमें पलाए नहीं, फिर बाद में तो एकमात्र रास्ता महसूस होता है। ये नहीं कि उनको पहले कुछ महसूस न हो चुका हो, उनको कोई साक्षात्कार वहां विदेश में न हो गए हों, पर ये क्वेश्चनिंग तो बाद के अंदर जेल तक भी, जेल के अंदर फिर विवेकानंद जी ने कहा कि भी, पर आप में अगर सिंसियर क्वेश्चनिंग होगी तो आंसर्स आएंगे। पहले तो ये क्वेश्चनिंग हो कि अपन हैं कहाँ। वी नो वंस मोर द वर्ल्ड आउटसाइड दिस पेटी वर्ल्ड, सी द बाउंडलेस हेवंस अबव एंड ब्रेस्ट द वाइड एंड सर्कमएम्बिएंट एयर ऑफ आवर इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। हम इस एन्चांटेड फॉरेस्ट, सम्मोहित करने वाला है, एन्चांटेड या खुद एन्चांटेड है सारा का सारा फॉरेस्ट। हर जने जैसे पूरे कुएं में, हम एक देशी भाषा में बोलते हैं कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है, किससे बात करें। यहां तो जिससे बात करो, शिक्षक के पास जाओ, बातें भले ही ज्ञान की करेगा, अल्टीमेटली धीरे से आपके कहेगा यार डिग्री नहीं होएगी, कमाएगा कैसे। मतलब और दूर की बात छोड़ दो, माँ के शिक्षा केंद्र के अंदर यदि हम बात करें तो उनके ये अरे वो तो वहां फ्रांस चला गया, उसको सेलिब्रेट करते हैं वही लोग। अब आके तो आशा रखो कहाँ, आप आशा लेके कहीं जाते हैं, धीरे 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 तह तह उसकी खोलते हैं। अगर आप में कोई डीप पुकार नहीं है तब तो खैर कोई खास बात ही नहीं है, पर आप ये पाते हैं ये तो पूरा फॉरेस्ट ही है, ये तो पूरा एन्चांटेड ही है, ये तो सारे के सारे चक्कर क्या है, यहाँ कुछ पता नहीं लग रहा। किसी के पास भी जाओ, कोई अच्छा संगीतकार है तो भी कहे बेटा देख डिग्री तेरे पास होनी चाहिए, भले से भला भी है, तो वो ये कहेगा नहीं स्टेज के ऊपर ऐसे करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, लोगों को ऐसे डील करना चाहिए। यार
बातें भले ये करेगा कि आपको आत्मा से गाना चाहिए, संगीत ऐसा है वो है, कहीं आप कोई से ही प्रोफेशन में चले जाओ, कोई भी, तो यदि आप में थोड़ी बहुत भी कोई कुछ भी बची है सुरुचि, तो आप ये कहेंगे भाई मैं सब जगह घूम आया, मैं तो निराश हो गया। जो जितना बड़े आपको दुकान नजर आती है उसके पकवान तो बड़े फीके हैं, कि कहीं न कहीं कि जो बिल्कुल ये कहता हो कि एकमात्र कह के भी जो अपने को रोक नहीं, हमको राजनीति से क्या मतलब, पर तो फिर बाद में राजनीति में कौन जाएगा, हमको व्यापार से क्या मतलब, हम तो खाली राजा नाम जपना चाहते हैं। तो तूने तो ये पक्का कर दिया कि फिर बाद में वो चीजें तो वैसी रहेंगी, आपने अपने आप को लिमिट कर लिया। मतलब वाइडनेस को सेक्रीफाइस करके आपने अपनी इंटेंसिटी बनाई, तो वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। तो ये फॉरेस्ट तो वैसा का वैसा अनचांटेड तो रहा ही, थोड़ी आपको रिलीफ मिलती है एटलीस्ट, कम से कम उस इंटेंसिटी से, आपके वाइब्रेशन को छोड़ के। इसलिए ऐसे जो महात्मा हैं आजकल कितने ये बड़े प्रचलन में हैं, आपको हाँ भाई थोड़ा सा ये वी नो वंस मोर, और ये करने से, ये एस्केप से, वी नो वंस मोर द वर्ल्ड आउटसाइड दिस पेटी वर्ल्ड, सी द बाउंडलेस हेवंस अबव एंड ब्रेस्ट द वाइड एंड सर्कमएम्बिएंट एयर ऑफ आवर इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। और ये रिलीफ मिलती है, हमारी जो एयर है हमारे चारों तरफ ऑलरेडी है, और हमने उसको बड़े केयरफुली शट कर रखा है, फिर दोबारा उसको ब्रेस्ट कर पाते हैं, मतलब उसको गहराई से अंदर भीतर ले भी पाते हैं, और सीने पे भी महसूस। अब और तो क्या अनुवाद करें इसका। द फर्स्ट नेसेसिटी इज टू नो द वन, टू बी इन पोजेशन ऑफ द डिवाइन एग्जिस्टेंस। और ये एकमात्र इसमें कैसे करें भैया, आपने कहा हाँ जी पता चल गया हमको उस एकम, तो ये तो सबको ही पता है। संसद के अंदर ये कितने कितने भाषण ये सारे दिन देते हैं, सब टोटल यही बात करते हैं। वो तो जितना प्रभावी देंगे उतना ही उनकी दुकानदारी चलेगी, तो हम जितना अच्छा नहीं कह सकते उससे मच बेटर कहते हैं वो, कहने से थोड़ी। भाई मतलब क्या हुआ इसका, कि जब तक आपको अपना ये जीवन बोझा नहीं नजर आता और माँ के चरण एकमात्र परित्राण नजर नहीं आते, कि भाई ये तो मैं, कि ये मेरी बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर, कि ये चरण मेरे को, ये अपना सारा वजन जो है, इसीलिए वो है पायो जी मैं तो गुरु चरणों में विश्राम। विश्राम जब वहां आके आपको आता है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज की बात आप उस चेतना में कैसे कर सकते हो। मैं थोड़ा जैसे परिवार का भी कर लेता हूँ, क्या करूं, मैं थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ, तो मैं थोड़ा ये भी कर लेता हूँ। उसमें कहे भी मेरे, मैं तो पिंड छुटा के आया हूं इससे। माँ यदि आपको ये भी कहे कि बेटा तू एक बार जाके देख या तेरे व्यापार में माँ क्या कर रहे हो ये, ठीक है आप कह दोगे मैं जा आऊंगा, पर मेरी रक्षा करना, ये तो फिर भी एक चलो डिसेंट कोई भाव हो सकता है। पर जब तक ये नहीं आया, आप कहाँ एकम की बात कर रहे हो, कहाँ डिवाइन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल स्टेट बता रहा हूं, इसमें कोई आपकी और मेरी बात नहीं। आफ्टरवर्ड्स वी कैन हैव ऑल द नॉलेज, जॉय एंड पावर फॉर एक्शन दैट इज इंटेंडेड फॉर आवर सोल्स। फिर कर्म कोई भी करो, फिर कोई समस्या नहीं है। अभी ये वाली बात के ऊपर हम आए नहीं, और ऑलरेडी हम कह रहे हैं हमको ज्ञान हो गया, ये हो गया। जगत को आप देख रहे हो, उसको एनालाइज भी कर रहे हो, किस आधार के ऊपर। मतलब ये तो एक डिसेंसी ये चाहिए यार, मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा। पर विशेष बात ये है, जिसको माँ के चरण नजर आ गए वो ये कहेंगे माँ आप कहोगे वैसे कर लूंगा, मैं तो जगत जैसा दिखाओगे वैसा देख लूंगा। और जो एरोगेंट आदमी होगा, मेरे को दिख रहा है ना, व्यापार तो ऐसे ही होएगा। आध्यात्मिकता बताएगी कि व्यापार कैसे होता है। अब कितने भी ये बढ़िया बात कर रहे हो, देखो मेरा बच्चा है उसके पास डिग्री तो होनी ही चाहिए। अल्टीमेटली आपके कहीं ना कहीं भाई देखो ये बस ये, और अगर ज्यादा थोड़ा प्रेस करोगे तो आप वो अब ठीक है इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। मतलब आप किसी भी चीज को धीरे धीरे खींच के लेके जाओगे तो आप कहेंगे ठीक है अब इसके बाद डिस्कशन नहीं। मुद्दे बहुत क्लियर हैं ये। उसके बाद आपके पास नॉलेज, जॉय, पावर फॉर एक्शन दैट इज इंटेंडेड फॉर आवर सोल्स, फॉर ही बीइंग नोन ऑल इज नोन। अगर माँ के चरण में ही आपकी रति नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इतना कि वो आप ये कह रहे हो भाई ये तो
पहली बार कुछ मैं तो तड़प रहा था, अब प्यास बुझी है। और आप ये कह रहे हो दोबारा नहीं जाऊंगा मैं। जैसे माँ ने इनको, जो ये हैं अपने नवजात जी के छोटे भाई थे, वो सबसे छोटे बच गए थे, तो माता जी ने कहा भी तू अकेला बचा है, उनसे पूछ ले कि भी आप कहो तो मैं यहाँ घर के ऊपर रुक जाता हूँ। तो उनसे पूछा कि तो आपने उनसे पूछा आपके पिताजी से कि मेरा दिमाग खराब था क्या? बालकृष्ण जी, जो सुनंदा जी और बालकृष्ण, जो जो बालकृष्ण जी की हम बात करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा दिमाग खराब था क्या? मैंने तो माँ से ये कहा कि माँ आप कहो और मैं जीवन भर उसका पालन करूं। मैं किस लिए ये पूछता अपने पिताजी से कि आप क्या कह रहे, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो? उसको पूछने की क्या आवश्यकता थी? एक चीज ये है कि जी माँ आप कहोगे, मैं अपने भाई की भी, बड़े भाई की भी नहीं मानूंगा, आप उसके थ्रू कहलवाओगे वो भी नहीं मानूंगा। आप डायरेक्टली, तो माँ ने कहा ठीक है, ये मेरा वर्ड है तेरे को। अंतिम दिन तक ये ही चीज उन्होंने फॉलो करी। तो तस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम। और सारी चीज, अब आपको ये पूछे बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसका फॉर्मूला बताओ, देखो इसको तो पता ही नहीं। अरे जिसको पता है या थ्रू एंड थ्रू पता है, वो क्या जान गया? ये प्रश्न क्यों नहीं कर रहे? वो जगत का क्या जान गया? इस जो बीहड़ है, जो भयंकर जंगल है जिसके अंदर हम क्या जान गए भी, वो तकलीफ पा रहा है उसमें। ये एक ऐसे आधार के ऊपर है, उसके चेहरे से बता सकते हो अरे यार ये कहीं और ही है, क्योंकि जान गया वो। तस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम, नॉट एट वंस बाय एनी मिराक्युलस रेवलेशन। ये अचानक वो बैठे थे उससे नहीं, बट बाय ये प्रोग्रेसिव इल्यूमिनेशन। मतलब आपको छोटे छोटे इल्यूमिनेशन आपको भी हुए हैं, पर साहस करो उन इल्यूमिनेशन को एक्टिवेट करने की। बातें माँ की करते हो, चिपटते हो जिन चीजों से हो, फिर आप कह रहे हो इल्यूमिनेशन हो जाए। प्रोग्रेसिव इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन तो है ही आपके हृदय में, ये थोड़ी है कि आप जितने भी बैठे हो इल्यूमिनेशन नहीं है। साहस करो और इस इल्यूमिनेशन जितना हुआ है उसके आधार पे चलो। आपको जितनी की रोशनी दी गई है यार, उतनी दूर तो चलो। प्रोग्रेसिव इल्यूमिनेशन, उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज करते हो तो ये जो दिव्य प्रज्ञा है उससे कोई प्रभावित होती नहीं है। आपके रोने बिलखने, मेरा ये हुआ है, उसने आपको नेसेसरी पावर, नेसेसरी सारी चीज दी है, आपको जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा दी है। मैं उसको काम में नहीं ले रहा, अब उसके लिए मैं किसी और को दोषी कैसे ठहरा सकता हूं? Progressive illumination, or rather an application of the single necessary illumination to God's multiplicity in manifestation. सिंगल नेसेसरी इल्यूमिनेशन, एकमात्र मां के चरण, ये सिंगल नेसेसरी इल्यूमिनेशन है बाय द मूवमेंट ऑफ द महत एंड द भूमा। और ये फिर बाद के अंदर आप अप्लाई किस पे? भूमा, एक वास्टर कॉन्शियसनेस पूरे के ऊपर, नॉट वर्किंग फ्रॉम पैटी डिटेल्स टू द होल, but from the knowledge of the one to the knowledge of relation and circumstance. अब इनकी कड़ियां क्या हैं, जोड़ो कैसे? तो आप हर चीज मां के चरणों से जब जोड़ना जानते हो, जैसे कि इस भारतीय संस्कृति ने जोड़ दिया हर चीज को, छोटी से छोटी चीज, हाथियों का, घोड़ों का, पशुओं का प्रजनन कैसे, उनका जाति सुधार किस तरीके से, शिप बिल्डिंग कैसे। अगर इसमें आध्यात्मिकता नहीं हो सकती तो फिर तो आध्यात्मिकता आसमान में ही रहेगी, धरती पे तो आएगी नहीं। तो एक छोटी से छोटी डिटेल के अंदर व्यवहार कर रहे हो। महाभारत आपको यही तो बता रही है, पति का पत्नी से, पुत्र का अपने पिता से, और से, और उसके अंदर भी किन कंडीशंस में धर्म कौन सा लागू हो। तो धर्म का मतलब क्या हुआ? जो आपको धीरे 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 ऊपर आरोहण करके, और जहां भी जिस भी स्थिति के ऊपर तेरा धर्म ये है, और ये सारों को करते करते गीता की विशेषता ये है, सारे धर्मों का निरूपण, और लास्ट में कहती है पिंड छूटा इससे। ये सच्चा इल्यूमिनेशन है। 18वें अध्याय में जाके 2 श्लोकों के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं गीता खाली इसी के लिए लिखी गई है। खाली श्री अरविंद ही कह रहे हैं ये बात, और कहीं किसी दूसरे ने नहीं कही, कि गीता इन 2 श्लोकों के लिए
कि और जितने भी चाहे तेरे भक्ति मार्ग के हों, ज्ञान मार्ग के हों, प्रेम मार्ग के हों, कर्म मार्ग के हों, सारा तो निरूपण उसने पहले कर दिया था गीता ने। और फिर बाद में पहले कहती उसी ब्रह्म की शरण में जा अर्जुन को, और बाद में उसको ये कि तू मेरा अंतरंग है, उस ब्रह्म का आधार भी तो मैं ही हूं, मेरी मेरी शरण में आ जा। नहीं तो यदि आप बताओ उसको ये कह रहे तू उसी ब्रह्म की शरण में जा जो सबका नियंता है, जो सारी प्रकृति को यंत्र के तरीके से आरूढ़ करके घुमाता है, उसकी शरण में चला जा। फिर कहा क्योंकि तू मेरा अंतरंग है, प्रिय है, उस ब्रह्म का आधार भी तो मैं ही हूं। तो आप ढूंढते रहते हो, ये फिलोसॉफी पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, माँ के चरण नजर आए नहीं, तो अभी डामाडोल है। जब वो नजर आ गए, सारी चीज का आपको आधार क्यों नहीं समझ में आता? विज्ञान का आधार ये है, व्यापार का आधार माँ के चरण है, आपके जीवन का, परिवार का, हर चीज का आधार। पर ये इसका कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप चलो ठीक है, मेरे को तो परिवार में ही रहना चाहिए, मेरे को व्यापार में ही रहना चाहिए। अब यूं तो गलत तरीके से लिए लेने के हजार तरीके हैं। आप अगर हेल बेंट हो इस चीज के ऊपर, मेरे को तो करना यही है, मेरे को नहीं देखना, तो फिर बाद में उसके लिए शिकायत मत कीजिए कि मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों। अरे यार, तूने चयन करी है तकलीफ का। By a process of knowledge that is sovereign and free, not painful, struggling and bound. This is the central truth of Ved and Upanishad, and the process by which they have been revealed to them, to men. ये एकमात्र उसके ऊपर। अब वो उनको कैसे रिवील करी होगी वो तो एक अलग बात है, पर ये एक प्रक्रिया है। जैसे ही आप वहां जाते हो, सत्यकाम के साथ यही हुआ कि 100 गाय तू लेके चला जा मरी हुई सी, जब ये 1000 बन जाए रष्ट पुष्ट और दूध देने वाली, तो लिया ना। रास्ते के अंदर ही जिन जिन माध्यमों से उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, देखो आप। अब ये आप कोई पद्धति नहीं बना सकते कि 100 गायें, आप पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। यहां तो फिर भी छोटी है, पर बाहर तो वो कह रहे हैं सब ऑटोमेटिक है, दूध ऑटोमेटिक निकल रहा है, सारी आदमी कर ही नहीं सकता इतनी इतनी बड़ी। उससे क्या ब्रह्म ज्ञान हो गया? उससे थोड़ी निकल के आता ब्रह्म ज्ञान, ये तो साइकोलॉजिकल चीज है। उसमें आप जाने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए सारा ज्ञान निकल के आ जाएगा। और ये जानने के बाद आप कहोगे अब मैं जान गया, अब ठीक है, अब जान गए भाई। करने का काम ये है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी माँ की सेवा करनी चाहिए, वो जिधर भी लगा दे कोई खास बात नहीं है, वो व्यक्ति बिल्कुल फ्री है, वो जान लेगा, चीजें कर लेगा। मतलब ऐसे लोग जो वास्तव में हार्ट से किसी के लिए गिवन है, वो ऐसा काम कर जाते हैं। आप एंडोव्ड प्रकृति के हो, बहुत अच्छी प्रकृति आपको मिली है, स्ट्रोंग होल्ड है आपके अंदर, साहस है, प्रेम है, ये है, अनुशासन है, वो है, ज्ञान है, देखते हो उसमें क्लैरिटी है। उस मौके पे चूक जाएगा। इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, इसके पास एकमात्र शक्ति ये है कि इसका हृदय अनन्य तरीके से मां की ओर आकृष्ट है। ये अगर आपने कभी जीवन में ऐसी क्षण देखे हों, ऐसे व्यक्ति देखे हों, पर उसके लिए दृष्टि अलग चाहिए। वो ऐसा कर गुजरते हैं, वो दूसरा व्यक्ति सोचता ही रह जाता है। तो इसका मतलब ज्ञान जो है उसका आधार बहुत अलग है, उसका जो स्थान है वो इन फैकल्टीज से, इनसे किन्हीं का भी मोहताज है ही नहीं। वो आप में बहुत तेज स्मरण शक्ति है आपकी, मतलब ये सारी जितनी भी चीजें हैं, साहस है, प्रेम है, ये है, वो है, सारे के सारे आप में खूब हैं। चूक जाओगे मौके को, वहीं आप में ऐसा कुछ भी बाहरी नहीं है, पर हृदय जानता है अभी माँ, ये बात है। वो उसको एक्सेल कर जाएगा, वो जीवन में जो चीज कर पाएगा ये दूसरा उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। वो अपने ही ढांचे के अंदर है, अच्छा करेगा, सफलता के मानकों पे कर पाएगा, लोगों को अच्छा लग सकता है, प्रभावी लग सकता है। फंडामेंटल कोई भी लिमिटेशंस को ब्रेक करना, नए आयाम खोलना, या एक्चुअल में कोई जीवन में चमत्कार या धरती पे कोई चीज करना, ये नहीं कर पाएगा, ये कभी नहीं कर सकता। ये है इल्यूमिनेशन ऑफ विज्ञान, और कोई एकांगी चीज नहीं, व्यापक तरीके से। तो इसका प्रमाण हमको क्या तो श्री अरविंद में मिलता, भी वेद की भाषा तो हमको समझ में आती नहीं। ये एकमात्र हमको श्री अरविंद के अंदर मिलता है, माँ की व्यापकता के अंदर मिलता है। जीवन के किसी भी मुद्दे की बात करो,
कितना गहराई के ऊपर उसको लेके जाती हैं, पर ये समझ में आ नहीं सकती। श्री अरविंद वाले शब्द तो चलो ठीक है, वो तो ज्यादा वहम कम होता है कि हम समझ गए। हालांकि खैर बहुत लोग अपन देख, हाँ समझ गए, हाँ समझ गए। अरे समझ किसकी गए? माँ वाले में तो क्योंकि वो बातचीत की भाषा है, उसमें व्यक्ति को लगता है हाँ हम समझ गए, जबकि जब प्रश्न करते हैं पलट के कि क्यों, बताओ इसका साइकोलॉजिकल, क्या समझ गए? कुछ नहीं। जो वेद के गंभीर से गंभीर भी जो जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बातें हैं, माँ ने उसको बिल्कुल वो व्यावहारिक तरीके से उनको बता दिया। कैसे समझ गए? कहाँ समझ गए? इतना हम इसको खोल सकते हैं, इतना तो एटलीस्ट ठीक है विवेक। हाँ भैया। कुछ कुछ रिलेट कर पाते हो क्या इससे? हाँ, वो अवेकनिंग की जो बात हो रही है वो तो रिलेट कर ही पा रहे हैं, और इतने सारे जो प्रत्येक दिन हो रही है वो तो उसकी ओर मूव करता है ये। मतलब ये महसूस हो जाना चाहिए अपन हैं कहाँ। ये गहन जंगल की एन्चांटेड फॉरेस्ट है। ये शब्द जो है ना, गहन किसकी है? तो सम्मोहित है, पूरा का पूरा पागलपन है, एकदम पागलपन है। कहीं भी चले जाओ, भले से भले आदमी से भी मिल लो, तो आप अगर थोड़ी सी भी आपकी माँ की चेतना का स्वाद है, आप ये कहेंगे यार ठीक है, माँ के लिए तो किसी के से मिलना पड़े वहां तक तो है ठीक, बाकी तो धोखा ही धोखा है, एकदम धोखा है। उस व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। अगर आप माँ के संबंध से जाओगे तो चाहे किसी के पास भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूं आप अपने आप खुद के आधार पे यूं जाते हो कि मैं इससे कोई चीज प्राप्त कर लूं, या इसमें जीवन से ये वाली चीज मेरे को मिल जाएगी। तो अगर थोड़ी भी सी भी आप में थोड़ी भी डीपर टेस्ट है, तो आप कहें धोखा है, अल्टीमेटली धोखा है। और कितने साल या कितने दिनों बाद आप धोखा महसूस करते हो, ये प्रक्रिया जो है, प्रज्ञान आपकी जल्दी कर देगा। आप विजुलाइज करके देख ले यार, इसके लिए 20 साल खराब करने की जरूरत क्या है? अगर 20 साल खराब ही कर दिए तो फिर फायदा क्या? साल लाएंगे कहां से? ठीक है दीपक, इतना तो अपन कह ही सकते हैं इसके बारे में। इतना हमको साइकोलॉजिकल इसमें जाना चाहिए भाई, बाकी तो खैर जो सेंटेंसेस मीन करते होंगे वो करते ही होंगे। हेलो। हाँ। इतना जोड़ें तो हमारी आत्मा उससे हरी होती है भाई, एटलीस्ट इतना तो हमको मिले इस बात से। बाकी गीता के अंदर सारों से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भी इसको बार 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 बार, और माँ की सारा आपको इंग्लिश के अंदर है, तो इंडेक्स है, हिंदी में तो नहीं है। इससे संबंधित क्या क्या चीजें हो सकती है जोड़ो अपने स्तर के ऊपर। ये नहीं पहले ही मान के हाँ जी हम बैठ समझ गए कि एकम सत, अरे यार क्या शब्द है ये तो, एकम सत। कौन कहता है ये बात एकम सत? हम मेरे को मिल गया ये। एजेंडा में तो कहीं माँ जिस तरीके की बातें कर रही है व्यक्ति को, तो ये लगे यार ये बातें क्या कर रही है। हाँ दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, बहुत ही प्रोफाउंड बातें हैं, बहुत गूढ़ बातें हैं इससे, पर मुझे बार बार सुनने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। 9:15 बजे माता जी की फिर बाद में वो है रियल अवेकनर, वो अपन जो भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम।